हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 से देखिए सेकंड वीडियो है लेसन नंबर 21 की। देखिए, वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहे थे, इसके बारे में बता रहे हैं हम आपको। वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं इफ़ देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ ए प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ़ यदि देयर इज़ द प्रेजेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखता है टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन द रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसका मतलब ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते। काय के में? रिपोर्टेड स्पीच के में। रिपोर्टिंग वर्ब अगर इन टेंसों में होगी, देखिए जैसे से को से ही रखते हैं, से टू को टेल्स, से को सेज टू को टेल्स, विल से का विल से टू विल टेल, शेल से का शेल से टू का शेल टेल। दैट इज यूज्ड एज एन ए कंजक्शंस। SON 1 2 3 रूल इज ओबेड। जैसे देखिए डायरेक्ट स्पीच, ही सेज टू देम यू आर नॉट कुकिंग माई फूड नाउ। तो देखिए ये ही सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट टेंस की है, तो इसमें आगे आने वाले टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही टेल्स देम दैट, सेज का टेल्स हो गया, दैट दे आर नॉट कुकिंग हिज फूड देन, नाउ का देन हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, बट इसके प्रोनाउन में चेंज कर देंगे। यू विल से टू अस आई डिड नॉट टीच यू यस्टरडे, तो यू विल टेल अस दैट यू डिड नॉट टीच अस द प्रीवियस डे। निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है, प्रोनाउंस के उसमें परिवर्तन कर देंगे, बट सेंटेंस में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक्सरसाइज देखिए इसको, वी शेल टू हर यू हैव नॉट डन हिज वर्क। इसका देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? फ्यूचर में है, तो वी शैल से टू हर, इसका हो जाएगा वी शैल टेल हर, वी शैल टेल हर दैट यू हैव नॉट डन हिज वर्क, दैट दे हैव नॉट डन हिज वर्क, ठीक है। तो देखिए इसमें चेंज कर देंगे, ही विल से टू मी आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, इस टाइप से इसको बना देंगे, ठीक है ना। अब देखिए टाइप नंबर 2, अब देखिए ये हम आपको करवा देंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज में। डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच वाइल चेंजिंग ए डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एवर इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस हो रिपोर्टेड स्पीच तो उसमें, ठीक, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड, तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हो जाता है। और यदि even if there is a presence of the past indefinite tense in the reporting verb, provided there should be a habitual fact or a historical fact or a universal truth in the reported speech। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट की हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गई, बट ये क्या है? ये क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये वाले, तो इसमें ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। तो ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें इसकी जगह वाज नहीं आएगा। दे सेड टू हर आवर फ्रेंड्स गो टू टेम्पल डेली, तो दे टोल्ड हर दैट देयर फ्रेंड्स गो टू, ये क्यों हैबिचुअल एक्शन आ गया इसका, आदतन, ठीक है। आई सेड टू हिम इंडिया बिकेम फ्री,
ये यूनिवर्सल, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, ठीक है। आई टोल्ड हिम दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। इसी टाइप से एक्सरसाइज होगी, ठीक है। अब ये टाइप नंबर 3 देखिए, इम्पोर्टिव सेंटेंस। तो ये जैसे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये 2 पार्ट होते हैं। तो सेट को सेट टू, रिक्वेस्टेड, कमांड, एडवाइस, ऑर्डर। टू इज यूज एज ए कंजक्शन एट द प्लेस ऑफ कॉमन्स, कॉमास। डोंट इज चेंज इनटू नॉट टू। सन, वही 1 2 3 वाला रूल लगेगा। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। जैसे ही सेड टू मी प्लीज शो मी द राइट पाथ, तो इंडायरेक्ट में आ जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, सेड टू का रिक्वेस्टेड हो गया, प्लीज़ आ गया ना इसमें। रिपोर्टिंग स्पीच के शुरुआत में उसने प्रार्थना की, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू शो हिम द राइट पाथ। मी आ रहा है ना, मेरे लिए दिखाओ, ठीक है। तो वो अपने लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, हम कह रहे हैं उसने प्रार्थना की कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, वो अपने लिए कह रहा है। दे सेड टू अस डोंट मूव और रॉन्ग पाथ ऑन, तो दे एडवाइज्ड अस नॉट टू मूव ऑन रॉन्ग पाथ। उन्होंने एडवाइस की कि गलत रास्ते पर मत चलो। ही सेड टू हर फैच माई इंक पॉट इमीजिएटली, तो ही ऑर्डर्ड हर टू फैच हिज इंक पॉट एट वंस। अब देखिएगा, ये आता है एक्सरसाइज नंबर 3। यही उसमें इसी टाइप से आपको चेंज करनी है। ही सेड टू देम काइंडली अपलोड देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। काइंडली आ जाएगा, तो ही रिक्वेस्टेड देम, ठीक है। इस टाइप से ये चेंज हो जाएगा। टू कंजक्शन लगा दे, टू अपलोड देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब देखिए ये फॉरवर्डेड आ जाएगा डोंट में, फॉरवर्डेड, ठीक है। या डू नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये नॉट टू आ जाएगा। इस टाइप से आप आ जाएंगे। अब देखिए टाइप नंबर 4, रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किस टाइप से बनाएंगे। देखिए जैसे इसमें वाइल चेंजिंग ए डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इन ए फॉलोइंग मैनर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुड बी प्रेजेंट इन द रिपोर्टिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो रिपोर्ट शुड बी प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हैबिचुअल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ और हिस्टोरिकल फैक्ट शुड बी एब्सेंट इन रिपोर्टेड स्पीच। जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गो का गो और गोज होता है रिपोर्टिंग उसमें, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गो और गोज होता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गोज, वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ गो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, ठीक है, और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड नेगेटिव में लग जाता है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट इंडेफिनिट में देखिए क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज होगा। अब देखिए दोबारा मैं आपको दोबारा बताऊंगा इस चीज़ को, पहले बता देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की सॉरी वाज वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस में बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एएनजी। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 6 की बना करती है, ठीक है ना।
भाई 12 हो गए ना, 4 × 12, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी देखिए विल का हो जाएगा वुड, कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आए। शेल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, मस्ट का हैड टू, और नीड का हैड टू। मस्ट और नीड का हैड टू कर देंगे, कैन का कुड, मे का माइट, शेल का शुड और विल का वुड। दैट इज यूज एज ए कंजक्शन SON। 1 2 3 रूल इज ओबेड। सेड का सेड, सेड टू का टोल्ड। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखिए। ही सेड टू मी यू आर एन इनोसेंट बॉय, तो इनडायरेक्ट में कह देंगे ही टोल्ड मी। सेड आ जाएगा ना, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो गई, तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज एन इनोसेंट बॉय। तो मी मुझसे कहा, तो देखिए इसका अर्थ निकालते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर एन इनोसेंट बॉय, तुम एक इनोसेंट कहते हैं जो कोई गलती नहीं करता, ठीक है, जिसने गलती नहीं की हो, निर्दोष। तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज एन इनोसेंट बॉय। दे सेड टू मी वी डिड नॉट अटेंड हिज लेक्चर, तो दे टोल्ड मी, सेड का टोल्ड हो जाएगा, दे टोल्ड मी दैट दे हैड नॉट अटेंड हिज लेक्चर। ही सेड टू सुनंदा आई वॉज नॉट लॉफिंग एट यू, तो ही टोल्ड सुनंदा दैट ही हैड नॉट बीन लॉफिंग एट हर। उसने कहा सुनंदा से कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं हंस रहा था, तो ही टोल्ड सुनंदा, उसने सुनंदा से कहा दैट ही, अपने लिए कह रहा है वो, ही हैड नॉट बीन लाफिंग एट हर, ठीक है। अब देखिए ये एक्सरसाइज करनी है। ही सेड टू मी यू आर बेफूलिंग मी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बेफूलिंग हिम, ठीक है। इस टाइप से चेंज कर देंगे पूरी एक्सरसाइज, इसको समझा दूंगा मैं, और इसको लर्न करिए, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर 21 कंप्लीट हो गया। ओके।